टू माई चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज डे बताओ कौन सा है? आज है मंडे और हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कहीं बाहर जाने की। तो बाहर जाना समझ सकते हो, जब कहीं हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो अभी हम एक ट्रिप अपना प्लान कर रहे हैं, तो बैठ जाती हूँ फिर आराम से बातें करती हूँ। तो हम लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी मुझे बैग भी अपना पैक करना है, क्योंकि कहीं भी जाना हो, भले आपको 1 या 2 दिन के लिए ही जाना हो, पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है। और अक्षर देख सकते हो यहाँ पर मस्ती कर रहा है। और मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करने भी जाना था, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों की याद करके रखना पड़ता है। तो बस वही मैं देखने जा रही थी कि क्या मुझे अभी लेना है। और आद्या अभी सो रही है, देखते हैं अभी जब वो उठ जाएगी तो फिर लेकर के जाऊंगी इन लोगों को साथ में। और इनको किसके पास छोड़ के जाऊं, ये तो ऑफिस गए हुए हैं। तो बस यही सब मुझे तैयारियां ही। शाम के बज रहे हैं 4, मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी जो है वो गरम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो बत्ती है दीपक जलाने वाली, रुई वाली जो बत्तियाँ हैं वो भिगोना है घी में, क्योंकि पूजा घर में जो मैंने बत्ती भिगो के रखती हूँ वो ख़त्म हो गई है। तो इसलिए मैं यहाँ पर घी की बत्तियाँ भिगो करके रख रही हूँ। मुझसे पूछ रहा है कि मम्मी मैं खेलने चला जाऊँ, तो मैंने उसको बोला ठीक है, अपार्टमेंट में नीचे बच्चे होंगे तो उनके साथ जा कर के खेल लो। उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम पर। तो यहाँ पर मेरी कुछ साड़ियाँ हैं जो बाहर पड़ी हुई थी, फोल्ड नहीं किया हुआ था मैंने उनको, तो मैं उनको अच्छे से तह लगा करके रख रही हूँ, क्योंकि कपड़े जितने ज़्यादा बिखरे रहते हैं उतना ही ज़्यादा घर फैला फैला सा लगता है, मैसी मैसी सा लगता है। तो सबसे ज़्यादा कपड़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अभी इसको अलमीरा में सेट करके रख रही हूँ। उसके बाद हो रहा है इवनिंग का टाइम और बाहर कुछ कपड़े फैलाए हुए थे जो डेली यूज़ के कपड़े हैं। तो धूप अच्छी खासी जो है थी आज, और धूप अभी बिल्कुल जा चुकी है। और यहाँ पर मैं कपड़े हटा रही हूँ और अक्षर बोल रहा है कि मम्मा चलो छत पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी कुछ बातें हो रही थी, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आप चलो अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर मैं आद्या को लेकर के आती हूँ। और यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ, सबके अलग अलग तह लगा करके रख रही हूँ, ताकि बच्चों के कपड़े मिक्स ना हो और आसानी से मिल जाएं। बदलते मौसम के साथ काम भी बढ़ जाता है। तो अभी हल्की हल्की सी ठंड शुरू हो गई, तो यहाँ पर मैं जो पतले वाले ब्लैंकेट है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में फ़ैन में भी ठंड लगती है, फिर सर्दी जुकाम होने का डर बढ़ जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर और छत पे जा रही हूँ, शाम का टाइम हो रहा है। तो अक्षत चले गए हैं और आद्या ना अक्षत के बिना एकदम परेशान हो रही है कि मम्मा अक्षत गया, फ़ैन ऑफ कर देते हैं, लाइट भी ऑफ कर देते हैं। तो बाहर आ गई हूँ और नीचे शायद कुछ काम चल रहा है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा खटखट की आवाज़ आ रही है। आद्या उधर नहीं, इधर चलो। बटन जो है वो प्रेस कर रही हैं, ये बहुत कुछ सीख गई है। तो चलो अभी चलते हैं ऊपर। आओ आओ। बाद मैं नीचे आ गई हूँ। तो ये जो मैंने रुद्राभिषेक करवाया हुआ था, तो उसी की जो थाल है तो उस दिन से वैसे ही रखी हुई थी। तो मैं आज इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये थाल ना ऊपर जो मेरी लैंडलॉर्ड है, भाभी जी हैं, उनकी है। तो मैं उनको पहुंचा दूंगी, तो इसीलिए मैं इसको धुल करके साफ़ कर रही हूँ कि मैं उन तक उनका सामान पहुंचा दूं। और बाहर लोग ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो अच्छा लगता है। दिनों से इंतज़ार था कहीं जाने का, मतलब बहुत दिनों की मेरी मन्नत पड़ी हुई थी। और कहते नहीं है कि जब भगवान बुलाते हैं, जब आपको अपने धाम में बुलाते हैं तभी आप जा पाते हो। तो पहले जो हमारा प्लान था वो उज्जैन जाने का था, महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो हमारा प्लान ये था कि हम जाएंगे तो हम दोनों जगह जाएंगे, मतलब महाकाल के भी दर्शन करेंगे और ओमकारेश्वर जो इंदौर में हैं उनके भी दर्शन करेंगे। तो दोनों का प्लान था, लेकिन उसके लिए ना हमें ज़्यादा छुट्टियों की ज़रूरत है। मे बी 5 डेज़ तो एटलीस्ट आपके पास होने ही चाहिए, ताकि आप वहाँ जाओ और दर्शन करके आराम से लौट के आओ। वरना ऐसे ना 1-2 दिन वाली 2-3 दिन की छुट्टी में ना भगम भगाम हो जाती है। और अभी हमें सिर्फ 3 डेज़ की ही लीव मिल रही है, छुट्टी मिल रही है।
हमें मतलब इनको मिल रही है ऑफिस से, मैं तो हाउस वाइफ ही हूँ, तो मुझे तो छुट्टी ही है पूरे टाइम, जब घुमा दो तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको अभी लीव बहुत कम मिल रही है, तो अभी हमें थोड़ा सा अपने प्लान में चेंज करना है, बट हम इस लीव को बेकार नहीं जाने देंगे, कहीं ना कहीं तो ज़रूर जाएंगे, कहीं ना कहीं का प्लान करेंगे। तो अभी आज फाइनल हो जाएगा, देखते हैं टिकट कहाँ का होता है। लेकिन जाना तो है ही है, तो चलो अभी तैयारियां करनी है, बैग पैक करना है, तो पहले वो सब काम कर लेती हूँ। और अभी आद्या सो रही है, तो ये काम ही मेरे बड़े आराम से हो जाएंगे। यहाँ पर मैं चावल साफ कर रही हूँ, क्योंकि मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ आज, और इनको बहुत ज़्यादा खिचड़ी पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैं पूरी सब्जी भी मैंने बनाया हुआ है और खिचड़ी भी बनाया हुआ है, तो पूरी सब्जी मैं अक्षत खा लेंगी और खिचड़ी इनके लिए हो जाएगी। खिचड़ी के साथ पापड़ हो गया, दही हो गया और अचार हो गया, घी हो गया, ये सारी चीज़ों के साथ ये बड़े आराम से खुशी खुशी खिचड़ी खा लेते हैं। और मैं जब बोर होती हूँ तो मैं बोलती हूँ आपको तो खिचड़ी ही खाना है, तो ये बोलते हैं चलो अच्छा है ना, वरना बाकी सबके घरों में होता है ना कि रोज़ रोज़ यही बना के रख देती हूँ, कुछ अच्छा बनाओ, कुछ स्पाइसी बनाओ। तो इन सब चीज़ों से फुर्सत हो, और मैं अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं रखता हूँ, तो तुम्हें आराम से खिचड़ी बना देना है, तो वो तो और भी ज़्यादा सिंपल और ईजी है, फिर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तो ये मुझे आराम दे रहे हैं, तो मैं बस चावल यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी और किचन के अपने बाकी काम भी निपटा लूँगी। टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं, और डिनर मैंने बना लिया है, डिनर बन चुका है। तो डिनर में मैंने सब्ज़ी बनाई हुई है और पूड़ी बनाई हुई है और खिचड़ी बनाई हुई है। तो डिनर में मैंने इतना ही बनाया है, और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ अपने बालों में ऑयल लगाने अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा ना सिर में दर्द टाइप भी हो रहा था, तो एक अच्छी सी मसाज कर लेती हूँ और रिलैक्स हो जाती हूँ। क्योंकि जब हेड मसाज हो जाता है, बालों में अच्छे से तेल लग जाता है सिर में, तो बहुत रिलैक्स फील होता है। तो बस हेड मसाज करने जा रही हूँ। और तो ये मैंने नारियल का तेल लिया हुआ है, और इसी से अपने सिर में अच्छे से पहले चम्पी करूँगी मैं। और आजकल ना मौसम अब थोड़ा थोड़ा सा बदलने लगा है। सुबह तो एसी तो खैर चलती ही नहीं है, एसी और कूलर सब कुछ बंद ही हो गया है, और जब लेटो ना तो हल्का सा थोड़ी सी गर्मी टाइप लगती रहती है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता जाता है, रात में 2 बजे के बाद से ना बहुत ज़्यादा 2 बजे के आसपास से फिर ठंडा होना शुरू हो जाता है। सुबह सुबह तो ठंड लगती है कि हल्का सा चादर ओढ़ लें, या फिर हल्का सा कुछ ब्लैंकेट टाइप ओढ़ लें, जो सॉफ्ट वाले ब्लैंकेट होते हैं। तो और आद्या ना, मैं ऑयल लगा रही हूँ अपने बालों में, तो आद्या बोल रही है मेरे बालों में भी लगा दो, और इनको ना बाल में ऑयल लगवाने का बहुत ज़्यादा शौक है, मसाज कराने का। तो अभी मैं जा रही हूँ, इसके भी मसाज कर दूँगी। हो चुका है। यहाँ पर मैं डेली जो किचन क्लीन करती हूँ वही कर रही हूँ, और डेली किचन क्लीनिंग में मेरा यही होता है कि रात को मैं किचन अच्छे से क्लीन करके तभी सोती हूँ, तभी मुझे नींद अच्छी आती है। क्योंकि मुझे सुबह गंदा किचन बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं नाइट में ही किचन हमेशा से क्लीन करती आई हूँ। और यहाँ पर जो डिब्बे वगैरह नीचे रखे हुए थे, मैं उनको ऊपर रख रही हूँ, और एक बार उनमें भी कपड़ा वो कर दूँगी, तो जितने भी दाग धब्बे लगे रहते हैं वो सब छूट जाते हैं। तो स्लैब की अच्छे से सफाई करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें खाना बनाते समय कितना भी बचा करके काम करो, कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा ऑयल गिर जाता है, और पीछे वॉल पर कुछ छींटे पड़ जाते हैं, तो वॉल को भी साफ़ करके रखना पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा जब गंदी दिखती है ना, तो फिर खुद को ही अटपटा लगता है, और किचन जो है वो क्लीन ही पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने वॉश करने वाला जेल लिया हुआ है, और इसी से मैं गैस को अच्छे से साफ़ करूँगी, इसके सारे दाग धब्बे छुटाऊँगी।
बर्तन भी क्लीन करके रख रही हूँ और मुझे अभी इसके बाद अपनी पैकिंग भी करनी है। पैकिंग करने के बाद फिर आद्या को सुलाना है, क्योंकि उसके सोने का टाइम जब हो जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है, ज़िद करने लगती है, और सारे बच्चे शायद ऐसा ही करते हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर रूम में, तो मैं अलमीरा से कपड़े निकाल कर रख रही हूँ। हमें 3 से 4 दिन के हिसाब से पैकिंग करनी है, और कहीं बाहर जाना होता है तो एक्स्ट्रा कुछ कपड़े रखने पड़ते हैं, स्पेशली जब आपके साथ बच्चे हो, क्योंकि बच्चे तुरंत के तुरंत कपड़े गंदे करते हैं, फिर उनके चेंज भी करना होता है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ मैं बड़ा वाला सूटकेस मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो कुछ कपड़े इसमें हैं और कुछ अलमीरा से लेकर के फिर इनको पैक करना है। और अक्षत की उछल कूद यहाँ पर चल रही है, देख सकते हो, पता नहीं शायद क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि ये क्या कर रहा है। तो बच्चे ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। और हमारी तैयारी काफ़ी दिनों बाद हम लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि कोविड के टाइम से ना कहीं निकलना नहीं हो पाया। जब भी प्लान किया तो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी रही है। और फिर आद्या भी बहुत छोटी थी, तो इसको लेकर के ट्रैवलिंग करना मतलब एक जद्दोजहद जैसे लगता था कि इसको लेकर के ट्रैवलिंग कैसे करी जाए। फ़िलहाल अभी आद्या 2 साल की हो गई है, तो अब थोड़ा सा संभल गई है, इतनी छोटी नहीं है, तो इसको लेकर के आराम से सफ़र किया जा सकता है। तो चलो, मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। कुछ थोड़ा बड़ा जो मेकअप का सामान है वो मैं बाद में रख लूँगी, वो तो मैं तुरंत के तुरंत ही रख लूँगी। तो यहाँ पर एक छोटा वाला बैग भी मैं रख रही हूँ साथ में, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सूटकेस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो एक बैग हमारे लिए सफिशिएंट है। तो बैग में ही मैं पैकिंग करूँगी, सूटकेस नहीं लेकर के जाऊँगी। हेलो, टाइम हो रहा है, उजाला थोड़ा थोड़ा सा हो गया है, और उठ गई थी मैं आज 4:30 बजे ही। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है और कुछ काम भी हो गए हैं, और ब्लॉग मैं अभी से शुरू कर रही हूँ। सुबह सुबह उठ जाओ ना तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती है। वैसे 6 से 6:30 के बीच में मैं उठती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अर्ली मॉर्निंग है। अभी धूप का कहीं आता पता नहीं है, और जस्ट अभी थोड़ा थोड़ा सा उजाला हुआ है। तो चलो, सो करके उठ गई हूँ, और का ब्लॉग मैं अभी मॉर्निंग में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सामने रूम की लाइट ऑफ है, तो अभी बच्चे मेरे सो रहे हैं, क्योंकि बहुत सुबह ही आज मेरी नींद खुल गई है। और कहीं जाना होता है जिस दिन ना, तो उस दिन पूरी रात नींद नहीं आती, तो आज ही हम लोगों को निकलना है, तो इस वजह से मेरी रात में नींद ना पड़ ही नहीं रही थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो कुछ ऐसा ही हाल था मेरा, और बस मैं यहाँ पर ब्रश कर रही हूँ, और उसके बाद पर जो डेली यूज़ के कपड़े हैं मैं उनको धुल करके साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गंदे कपड़े घर में ऐसे रखे रहें, फिर 3 से 4 दिन मैं नहीं रहूँगी तो सब कुछ ऐसा गंदा गंदा सा अजीब सा लगता है। तो मेरी आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो घर अच्छे से क्लीन करके जाती हूँ, भले लौटने के बाद मुझे फिर से सब कुछ फैला फैला सा मिलता है। तो बस यही हो रहा है, और अभी मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। क्यों पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।